पेपर कराने वाली एजेंसी किसके अंडर काम करती है? सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, यूपी के अंदर, स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार है। पेपर क्यों लीक हो जाता है? पेपर कौन फोड़ता है? इनके जैसे इनके बच्चे के लिए तो पेपर फोड़ते हैं, 20 लाख लेके जाते हैं ऑफिसर के पास, भाई मेरा बच्चा लगा दो, 20 लाख रुपए ले लो, फिर वो तो फोड़ेगा। क्या योगी आके फोड़ रहा है? क्या मोदी फोड़ रहा है? और महंगाई है कि नहीं? भाई कहाँ पे बेरोजगारी, कहाँ पे, कौन बोला? 60,244 पद के लिए 50 लाख 246 टीचर के भर्ती हुआ, 50,246। ये क्या बेरोजगारी नहीं है? प्राइवेटाइजेशन, देश को बेच रहे हैं। और ये अंधभक्त लोग कुछ कहते हैं कि देश को कहाँ बेच रहे हैं, हमने तो नहीं देखा देश कहाँ बिक गया। मोदी ने 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया, ये भी गलती है क्या? पूछ लो। श्री राम का कौन सा, किस युग में आए थे श्री राम? भाई वो तो हमारे, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था। इनको रोजगार नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर इनको रोजगार नहीं चाहिए, हमें अभी मथुरा चाहिए, एजुकेशन नहीं देनी, हमें अभी मथुरा चाहिए, मथुरा चाहिए। विकसित भारत कहाँ बन रहा है? देश बर्बाद हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने सारी चीज़ों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। विकसित भारत थोड़ी है, देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी। आपको नहीं लगता क्या कर रहे हैं? यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, एसएससी का पेपर लीक होता है, सीटेट का पेपर लीक होता है, और एजेंसियां उसका एग्जाम लेती हैं, वो बोलती है पेपर लीक का फर्जी फैलाया जा रहा है। उन एजेंसियों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए यूपी गवर्नमेंट को। डबल इंजन की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। डबल इंजन में तो ज्यादा पावर होती है ना, सिंगल इंजन का मानते हैं कम पावर होती है, डबल इंजन की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी का योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार, जिसको मोदी जी बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी गर्व से कहते हैं डबल इंजन की सरकार, उस सरकार में पेपर लीक होता है। क्यों पेपर लीक हुआ? किस लिए पेपर किस लिए लीक हुआ? तो पहले भी होता था, पहले कहाँ होता था? इतने पेपर लीक होते थे। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, सेंट्रल लेवल का एजेंसी है, उसका पेपर लीक होता है। एसएससी का पेपर लीक सुना था आपने कभी? ओएमआर को बंद करके ऑफलाइन स्टेटस को बंद करके ऑनलाइन लाने वाला डिजिटल इंडिया के अंदर नरेंद्र मोदी जी क्या कहते थे? डिजिटल इंडिया बनाएंगे। देश के अंदर ऑफलाइन को बंद करके ऑनलाइन लेके आए, ऑनलाइन का पेपर लीक हो गया। क्यों? ऑनलाइन में तो सारा सेफली होता है ना, इन्होंने तो ऑफलाइन से भी खराब कर दिया सिस्टम। भारतीय जनता पार्टी ने देश के अंदर बेवकूफ बनाया हुआ है। आप देखिएगा, महंगाई और बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? 10 साल में क्या रहा? नहीं, मैं पहले आप समझिएगा, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार देने वाली भारतीय जनता पार्टी 2014 से पहले, सत्ता में आने से पहले वायदा किया था इस देश के युवा से। क्या युवा को रोजगार मिल गया? पेपर लीक हो रहे हैं। 60,244 पोस्टों का पेपर लीक कर दिया इन्होंने यूपी पुलिस का, एसएससी का पेपर लीक कर दिया, सीटेट का पेपर लीक कर दिया। बेरोजगारी कौन सा रोजगार? प्राइवेटाइजेशन, देश को बेच रहे हैं। और ये अंधभक्त लोग कुछ कहते हैं कि देश को कहाँ बेच रहे हैं, हमने तो नहीं देखा देश कहाँ बिक गया। हम कहते हैं, हम उन्हें बताते हैं देश कहाँ बिका। देश उन पूंजीपतियों के हवाले करना, वो बेचना ही है। धनाढ़ लोगों के हवाले करना, वो बेचना ही है। किसानों को लेकर राजनीति करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, शर्म नहीं आती? वो अन्नदाता है किसान। जो खाना आप सब खा के आए ना, मोदी जी जिसको खा के सोते हैं, अमित शाह जी खा के सोते हैं, वो पता है कौन उगाता है? सुबह दोपहर शाम 3 टाइम खाना खाता है ना जनरल आदमी, कौन उगाता है उस अनाज को? उसको किसान उगाता है, उसको किसान उगाता है। और वो किसान उगाता है जो किसान भारत में रहकर जमीन खोदता है। ये कह रहे हैं नकली किसान है, नकली किसान से जमीन खोदता है। नहीं, आप ठीक कह रहे हो। क्या ठीक कह रहे हैं? वो नकली किसान है, वो लोग कह रहे हैं। नकली किसान नहीं, नकली किसान कहते हैं वो नकली किसान है, नकली बताते हैं। ये उस किसान को नकली बताते हैं जिसका बेटा सीआरपीएफ में शहीद हो जाता है। किसान यह जमीन खोदकर मेहनत करके इनके पेट को भरता है। मोदी जी 80 लाख बेरोजगारों को क्या दे रहे हैं? 80 लाख लोगों को राशन देने की 5 साल तक मुफ्त की बात करते हैं। 80 करोड़ बेरोजगारों को, 80 करोड़ लोगों को नाश देने की बात है ना। लोग खाएंगे, खुश रहेंगे। खुश रहेंगे
कहाँ खुश रहेंगे? 5 किलो अनाज में किसी का अनाज पेट भरता है क्या? एक महीने किसी का राशन चल जाएगा? आप बताइए। क्या बोलेंगे चाचा? मैं नहीं बोल रहा कुछ। आप नहीं बोलेंगे? क्या क्या गुजारा हो जाएगा? डेवलपमेंट की खुश है बात ना? नहीं करते मोदी जी, डेवलपमेंट की बात नहीं करते मोदी जी। देश के अंदर पहले सरकारें नहीं चलती थी, पहले भी सरकारें चलती थी, ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग इतने परेशान हो चुके हैं, युवा परेशान, किसान परेशान है। क्या है देश के अंदर, क्या चल रहा है? पुलवामा की जांच नहीं कराई इन्होंने, जांच क्यों नहीं कराई? इन्होंने मरवा दिया। अरे करवाया है भाई, आपको पता है क्या कोर्ट में देखा नहीं स्ट्राइक हुआ? आपको पता है? अरे स्ट्राइक एक अलग मैटर है, जो अधिकारी उसमें लिप्त थे, जो मिलिट्री उसमें लिप्त थी, बदला तो ले लिया ना। तो बदला कौन सा? क्या बदला किसे कहते हैं आप? बदला जिन्होंने लिया। मोदी जी तो वादा करते हैं आपकी बार 400 पार। 400 पार बेशर्मी से वायदा कर ले तो 400 पार क्या? ईवीएम जिंदा है ना, वो देखा नहीं आपने? सुप्रीम कोर्ट के चीफ भाई CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या कहते हैं? क्या स्टेटमेंट आती है चंडीगढ़ चुनाव को लेके? उनके स्टेटमेंट आती है, क्या कहा उन्होंने? नहीं देखा आपने? बताइए क्या कहा? उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ के अंदर लोकतंत्र की हत्या हुई है, लोकतंत्र की हत्या हुई है। उन्होंने माना, एक्शन तो ले लिया ना उन पर। एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया ना। बीजेपी वालों ने, मोदी जी ने चोरी कराई वोट की, अमित शाह जी ने चोरी कराई। 24 में कौन आएगा ये बताइए? 24 में गठबंधन आएगा, देश का इंडिया आएगा। इंडिया माने करप्शन, जिसको भारत से प्रेम है ना, वो आएगा, मोदी नहीं आएगा। भारत के अंदर बीजेपी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएंगी? बीजेपी सेंट्रल आइडिया, बहुत झूठी पार्टी। क्या बोले भाई? 400 प्लस आएंगी बीजेपी की सीटें। ये देखिए क्या देखिए बोल रहे हैं? रहे हैं आप, ये कुछ हमारे- बोल रहे थे अभी। हमारे महाराष्ट्र में 30 प्लस, हमारे महाराष्ट्र में 30 प्लस सीटें आएंगी बीजेपी की। और 30 प्लस बोल रहे हैं। इनके पास, सुनिए सुनिए सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ आपको। इनके पास अगर कोई वोट बैंक का सूटकेस हो तो आ सकती है। क्या है इनके पास कोई सूटकेस? एक इतनी गारंटी से पूछना कि कैसे बोल रहे भाई यहाँ पे अगर 10 लोगों को पूछो, 10 लोगों के अगर 6-7 लोगों ने अगर यहाँ बोल 10 दिया, आप 6-7 लोगों ने 6-7 लोगों ने अगर बोल दिया मोदी को वोट करेंगे, तो फिर ये क्या करेंगे? पूछ क्या लो करेंगे? यहाँ क्या पे। बताइए? मोदी को हाँ? आप सर्वे करिए चांदनी चौक के अंदर, सर्वे करिए चांद चौक के अंदर। MCD इस चीज की गवाह है। आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है। चंडीगढ़ के अंदर तमाचा मारा, देखा ना? मेयर छीन लिया, आम आदमी पार्टी का मेयर बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट की वो ताकत है। क्या बोलेंगे? बोलिए। भाई आप पूछ लो यहाँ पे मोदी को कौन कौन वोट करेगा। छोटा छोटा बच्चा लेके बड़े से बूढ़े से बेरोजगारी और महंगाई है कि नहीं? भाई कहाँ पे बेरोजगारी, कहाँ पे? कौन बोला? नहीं है। नहीं, कौन बोला? क्या बोले? आप तो भाग जाते, अगर डिबेट करना तो कीजिए। बेरोजगार नहीं है। 1 मिनट, सारा सुनेंगे। 60,244 पद के लिए 50 लाख 246 टीचर के भर्ती हुआ। 50,246। ये क्या बेरोजगारी नहीं है? 1 मिनट, बेरोजगारी है कि नहीं है? 1 मिनट, डोंट वेरी, बेरोजगारी है कि नहीं है? जुबान बंद करके रखिए साहब, आपका जवाब भी दे देंगे। ये बेरोजगारी है कि नहीं? सर बताओ, मैं बोल दूंगा। सर जो पढ़ा लिखा है, जो टॉपर है, उनको तो नौकरी मिलेंगी। अगर सुनो, उससे जो नंबर 2 पे आते, नंबर 2 नंबर 3 पे, उनको तो प्राइवेट पे जॉब मिलेंगी। प्राइवेट पे भी 30,000 35,000 रुपए सैलरी है। कौन बोला नहीं है? क्या बोलेंगे? एक प्राइवेट भी मिनट, अब सुनिए, कुछ नहीं है, इनको जानकारी नहीं है। 2 करोड़ नौकरी निकाल दी गई लॉकडाउन में, अभी तक भरमर कर रहे हैं। और पेपर लीक हुआ, उसके बारे में क्या बोलेंगे? उत्तर प्रदेश में जो पेपर लीक हुआ, उसके बारे में बोलिए जरा। क्या बोलेंगे? सर, ये देखो, जो पेपर लीक हुआ। नहीं वो तो रुको, मैं पहले इनकी बात का बोलता हूँ। बेरोजगारी का ये बोल रहे हैं, नहीं है, कुछ भी बोल रहे हो। मैं एक वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर हूँ इंजीनियरिंग कॉलेज में, मेरे को 35,000 रुपए सैलरी है। ये मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मेरी उम्र है 24 साल। अभी इनको बोलो, मैं भी प्राइवेट में जॉब करता हूँ। मैं भी प्राइवेट, मैं राष्ट्रपति भवन से रिटायर हूँ मैं। 35,000 पेंशन है बाबूजी। नहीं, तुम होंगे तो सरकारी एम्प्लॉयमेंट से रोजगार कर जाने से। अभी आपको ये भी पता नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कहाँ था, दिल्ली में कहाँ था?
सर ये देखो अभी जैसे कि सुनो सुनो ये देखो जैसे कि सर अभी नंबर 1 पे जो बंदा है वो तो सिविल सरकारी नौकरी पे जाएगा, अभी हम नंबर 2 पे अभी कोशिश कर रहे हैं, हम भी एग्जाम देने आए, एग्जाम दे के हम भी सरकारी यूपी में यूपी ये पूछना चाह रहे हैं यूपी में जो कैंसिल हुआ कैसे क्यों हुआ? यूपी का मुझे पता नहीं है, महाराष्ट्र का बताओ। हाँ पेपर कौन फोड़ता है? इनके जैसे इनके बच्चे के लिए तो पेपर फोड़ते हैं, 20 लाख लेके जाते हैं ऑफिसर के पास, भाई मेरा बच्चा लगा दो 20 लाख रुपए ले लो, फिर वो तो फोड़ेगा। क्या योगी आके फोड़ रहा है? क्या मोदी फोड़ रहा है? पूछो उनको। क्या बोलेंगे? इनको ये इंजीनियर बता रहे हैं, आप आइडेंटिटी कार्ड आपको दिखा रहे हैं, इनको ये पढ़े लिखे युवा है, ये पढ़ाई का सबूत दे रहे हैं आपके सामने कि मेरा आइडेंटिटी कार्ड है, मैं इस पद पर तैनात हूँ प्राइवेट सेक्टर के अंदर। इनसे आप ये पूछिए एजेंसी कौन लेता है, किसके अंडर काम करती है? पेपर कराने वाली एजेंसी किसके अंडर काम करती है? सेंटर के अंदर बीजेपी की सरकार है, यूपी के अंदर स्टेट के अंदर भारतीय जनता पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की डबल इंजन की सरकार है। पेपर क्यों लीक हो जाता है? क्या बोलेंगे? पेपर कैसे लीक हो जाता है जबकि सरकार दोनों में? सुनो तो इनके जैसे ही जाते हैं, बोलते हैं हमारे बच्चों को हमारे भाई को नौकरी लगा दो यार, 20 लाख रुपए दे दो। अगर मैंने तुमको बोला 20 लाख रुपए ले लो और एक आदमी को बदनाम करो, करेंगे या नहीं करेंगे आप? अच्छा ये बदनाम किया गया है, बदनाम करने की नहीं बदनाम नहीं, ये जैसे कि लालच देते हैं, पैसा देते हैं, यही पेपर फुड़वाते हैं यार, ये थोड़ी मोदी और योगी आके फुड़वाते हैं यार। यही राजस्थान क्या मिनिस्ट्री के अंदर सीएम बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार, पेपर लीक हो जाता है, स्टिकनेस कुछ नहीं है। योगी जी की डबल इंजन की सरकार है, फेल हो गई। बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एक बात नहीं है बीजेपी की, बहुत सारी गलतियां हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उसके अंदर आईटी सेल के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जल्दी बोलिए जल्दी, अगर एक बीटेक की छात्रा से रेप करते हैं, क्या है? क्या बोलेंगे? भाई मोदी ने 370 हटवाया, राम मंदिर बनवाया, ये भी गलती है क्या? पूछ लो एक बार। फायदा हुआ, सुनो एक मिनट, किसको फायदा हुआ? 1 मिनट मान दे, सुनो फायदा हुआ, हमें फायदा हुआ। जय जय श्री राम। सुनो पहले जवाब दो। मोदी श्री राम कब आए थे? मोदी श्री राम, एक मिनट, श्री राम कब आए थे? श्री राम का कौन सा किस युग में आए थे श्री राम? भाई वो तो हमारे, जब तो मैं पैदा भी नहीं हुआ था, हम तो भगवान मानते हैं, वो तो हमारे भगवान है, और तो हम उनको सब कुछ मानते, और हम तो योगी और मोदी को हम तो कभी भी वोट करेंगे। हम क्यों करेंगे? महंगाई है कि नहीं? महंगाई बेरोजगारी भाई क्यों करेंगे वोट? क्यों करेंगे? भाई महंगाई क्या है भाई? क्योंकि हमारे लिए हिंदुत्ववादी की बात करते हैं, राम मंदिर बनाया, हम राम मंदिर को देख के ही हम वोट करेंगे। और ये देखो 2024 में भी मोदी ही आएंगे। इनको रोजगार नहीं चाहिए, हमें राम मंदिर, इनको रोजगार नहीं चाहिए, हमें अभी मथुरा चाहिए, एजुकेशन नहीं देनी, हमें अभी मथुरा चाहिए। इनको बच्चों को एजुकेशन नहीं चाहिए, इनको अपने डेवलपमेंट